गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भवनीत वेस्टेज। आप लोगों का बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। आज एक मोटिवेशनल वीडियो बनाना क्या मन कर रहा था, जो पावर ऑफ डिटर्मिनेशन के ऊपर है कि डिटर्मिनेशन, संकल्प अगर हम कर लें कुछ तो कुछ भी पा सकते हैं। इसके ऊपर है। जो मुझे लग रहा था कि मुझे एक स्टोरी मैंने कहीं पढ़ी, तो उस स्टोरी से मुझे बहुत अच्छा लगा और वो स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और मैंने ये वीडियो पावर ऑफ डिटर्मिनेशन के ऊपर बना दिया है, जो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे इनकी डिटर्मिनेशन देख करके बहुत इंस्पायरिंग मिला। तो मैं आपको इनकी स्टोरी एक बार रिलेट करता हूँ, जिससे आपको भी ये स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। एक इंसान हुआ करते थे जो 1938 में कैरोलिन नाम के एक इंसान थे, व्यक्ति थे, जो हंगरी में रहा करते थे और वो एक बहुत ज़बरदस्त शूटर बनना चाहते थे, बहुत ज़बरदस्त शूटर बनना चाहते थे। और उन्होंने बहुत मेहनत करी और मेहनत करके उन्होंने 2 साल लगाए अपने हाथ को बेस्ट शूटिंग हैंड बनाने के लिए। और वो चाहते थे कि वो वर्ल्ड का नंबर 1 शूटर बने, और उसमें उन्होंने बहुत मेहनत करी। उन्होंने 2 साल का टाइम लगाया, पर वो बना लिया। उन्होंने अपने उस हैंड को वर्ल्ड का नंबर 1 शूटिंग हैंड बना लिया। राइट हैंड उनका बहुत ज़बरदस्त हो गया। 2 साल की प्रैक्टिस में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस करके उसे शूटिंग हैंड बना लिया। और जब वो एक आर्मी का ड्रिल कर रहे थे, वो क्योंकि वो आर्मी में थे, हंगरी में थे, हंगेरियन आर्मी में थे, और हंगेरियन आर्मी में रहने से वो आर्मी में ड्रिल करते थे। और जो प्रोसेस होता है आर्मी में काम करने का, और फील्ड वर्क होते हैं, जो भी होते हैं, वो कर रहे थे। और उसमें एक उनका एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट हो गया कि उनके हाथ में, राइट हैंड में हैंड ग्रेनेड फट गया। राइट हैंड में ही हैंड ग्रेनेड फट गया, एक्सीडेंट हो गया, और उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया। और उनके जो सपना था, उनका जो विजन था, वो उनके सामने उनको चकनाचूर होता हुआ नजर आया कि भाई उन्होंने 2 साल लगा के अपने राइट हैंड को बेस्ट शूटिंग हैंड बनाया था। उन्होंने वो compete करना चाहते थे ओलंपिक्स में, और वर्ल्ड के नंबर 1 शूटर बनना चाहते थे, और उनका वही हाथ चला गया। अब वो 2 चीज़ कर सकते थे, या वो रोते रहते बैठ के, कहीं चले जाते रोते रहते कि मेरा हाथ चला गया, उसी में अफसोस करते। उन्होंने जो चला गया था उस पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने जो है उस पर ध्यान दिया। उन्होंने जैसे हॉस्पिटलाइज हुए, उनको 1 महीना हॉस्पिटल में रखा गया राइट हैंड के इलाज के लिए। और राइट हैंड का जैसे इलाज पूरा हुआ, 1 महीने बाद वो जैसे वहाँ से फ्री हुए, उन्होंने अपनी लेफ्ट हैंड की ट्रेनिंग शुरू कर दी। लेफ्ट हैंड को इम्प्रूव करना शुरू कर दिया, उसमें मेहनत करने लगाने लग गए कि मैं अब इसको सबसे बढ़िया अपना शूटिंग हैंड बनाऊंगा। और इस पे उन्होंने मेहनत करना शुरू किया। और ये हादसा जो उनको हुआ, ये 1938 में हुआ, और 1939 में हंगरी में वहाँ पे चैम्पियनशिप्स हो रही थी। हंगरी में नेशनल चैम्पियनशिप्स हो रही थी, और वो वहाँ गए। और वहाँ वो जब गए तो लोगों ने देखा उनको, उनके जो सारे कोलीग्स थे और जो सब जानते थे उनको, वो पहचानते थे। उन्होंने देखा कि ये अभी भी हमारे को हौसला अफजाई करने के लिए या हमारी हिम्मत बनाने के लिए आया है। वो सब उसे कांग्रेचुलेट करने गए कि तुम बहुत अच्छे हो, कि तुम्हारा इतना कुछ चला गया, फिर तभी भी तुम आए हो हमें कांग्रेचुलेट करने के लिए। तो उन्होंने बोला, उसने बोला कि कैरोलिन ने, कि भाई मैं कांग्रेचुलेट करने नहीं आया, मैं कॉम्पीट करने आया हूँ। क्योंकि उन लोगों को यह नहीं पता था कि वो 1 साल से अपने लेफ्ट हैंड को बहुत ट्रेनिंग कर रहे थे और उसको शूटिंग हैंड बना रहे थे अपना। जो उनका एम था
राइट हैंड से अब लेफ्ट हैंड में चला गया, क्योंकि राइट हैंड उनका था नहीं। उन्होंने पूरा 1 साल लगाया और उसने उसको बहुत ट्रेन करके बढ़िया बनाया। और 1939 में जो चैम्पियनशिप में गए और वो उतरे, उनके साथ compete किया। और आप समझें, एक हाथ नहीं भी होने के बाद लोग अपने बेस्ट हैंड से compete कर रहे थे। जो दोनों हाथ से बेस्ट हैंड होता है उसके अंदर ट्रेनिंग लेके compete कर रहे थे, और इन्होंने खाली अपने लेफ्ट हैंड से compete किया, ओनली हैंड से, ओनली वन हैंड से। और हाँ, चैम्पियनशिप जीता वहाँ का, बेस्ट शूटर चैम्पियनशिप जीता वहाँ का। और अगला गोल उनका अगले साल का 1940 का ओलंपिक्स का गोल था। ओलंपिक्स गोल थे 1940 का, और उन्होंने उसके लिए भी बहुत ट्रेन किया। वो सब समझ गए थे कि ये ट्रेन कर रहे हैं और यही बंदा जीतेगा, कैरोलिन ही जीतेगा। बट 1940 में वर्ल्ड वॉर हो गया। वर्ल्ड वॉर के चलते वो नहीं कर सके compete, ओलंपिक्स कैंसिल हो गए थे। और फिर उन्होंने अपने गोल को शिफ्ट किया 4 साल आगे 1944 ओलंपिक्स के लिए। और 1944 में भी वर्ल्ड वॉर हो गया, और फिर भी उनका ड्रीम आगे शैटर होके आगे चला गया। फिर उन्होंने अपना को फोकस रखा, अपनी डिटर्मिनेशन रखी, अपने अंदर बिल्कुल स्ट्रेंथ रखी, और अगला फोकस बनाया और अगला डिटर्मिनेशन बना करके 1948 के ओलंपिक्स में उतरे। अब एक बात समझें आप, जब वो 1938 में 28 ईयर्स के थे और 1948 आते आते वो 38 ईयर्स के हो गए, 10 साल एज बढ़ गई। और जब वो नए लोग आकर के बीच में compete करते हैं तो उनसे compete करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट उनके अंदर ये डिटर्मिनेशन थी, उनके अंदर ये विल पावर थी, उनके अंदर ये मोटिवेशन था और ये पावर थी उनके अंदर। उन्होंने अपने आप को इतना ट्रेन करके रखा कि वो उसमें भी जीते, और उसके अगले ओलंपिक्स के लिए भी उन्होंने ट्रायल किया। 1952 ओलंपिक्स भी जीता उन्होंने। वो सिंगल एक ही बंदा है जिन्होंने 25 मीटर्स का रैपिड फायर राउंड, सिंगल गोल्ड मेडलिस्ट हैं जो रैपिड फायर राउंड पिस्टल के 25 मीटर्स का उन्होंने जीता है इन ओलंपिक हिस्ट्री। ये बहुत ज़बरदस्त कैरोलिन की स्टोरी है, और हम इस स्टोरी से अपने डिटर्मिनेशन को उसकी तरह अगर दृढ़ बना लें, सॉलिड बना लें, तो कुछ भी अचीव किया जा सकता है। एनीथिंग इज अचीवेबल इन दिस वर्ल्ड। ये एक स्टोरी इसलिए मैंने आपके साथ शेयर करी जिससे आप लोगों का मोटिवेशन बना रहे और आप मोटिवेट रहें। चाहे कुछ भी परिस्थिति आ जाए, कभी भी डाउनफॉल नहीं सोचना है, रॉन्ग नहीं सोचना है, डिटर्मिनेशन रखना है कि वो हम अचीव कर सकते हैं, वो हमारा गोल है, हम उसे अचीव करके छोड़ेंगे। जब एक आदमी बिना एक हाथ के जीत सकता है तो हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको मेरी स्टोरी ये कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को इस चैनल को शेयर करें, लोगों को बताएं और उनकी इसके साथ हेल्प हो, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और आप मेरे वीडियो को इतना लाइक दे रहे हैं और इतना पसंद कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मेरी वीडियोस को देखा और इतना लाइक दिया, इतना प्यार दिया, और आज और इन वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्यार दें। थैंक यू। विश यू वेल्थ।